भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एनडीए डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, यूजीसी डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, एनडीए डाउन, आगे से डाउन 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 डाउन। ये बस कहते रहते हैं कि हम एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे, बट आज तक नहीं हुआ है, ना होने वाला है। और हम ऐसे आके खड़े नहीं रहेंगे तो ये और बेशर्मी से एक्ट करेंगे। देखिए, हमारी मांग ये है कि एनटीए जो ऐसी संस्था बन चुकी है जो बिल्कुल फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एग्ज़ाम लीक्स की बात हो या पेपर कंडक्ट कराने की बात हो, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मामले में। तो हमारे प्रशासन को ये देखकर, यूजीसी को ये देखकर इसमें बदलाव लाना चाहिए और ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे छात्रों को ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। उस पर हमारा ये कहना है कि यूजीसी ने इतना मिसमैनेजमेंट रहा है। बहुत से बच्चों का जो सेंटर है वो लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है। आप स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद होने देंगे या फिर हम उसके खिलाफ इसीलिए आज यहाँ पे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज हम आए हुए हैं आईटीओ के पास यूजीसी ऑफिस के बाहर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एसएफआई छात्रों ने प्रदर्शन किया है और विरोध किया है एनटीए का, जिसमें कि इनकी मांग ये है कि सीयूटी एग्ज़ाम को अगेन से और सही से कंडक्ट किया जाए। जो अन्याय छात्र एवं छात्राओं के साथ हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आइए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों से कि इनकी क्या मांग है और इनके प्रदर्शन का जो असली उद्देश्य है वो क्या है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कई बैनर्स के साथ लिखा हुआ है एनटीए डाउन डाउन, और इनका कहना है कि जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, एनटीए द्वारा किया गया जो अन्याय है उसके ऊपर ये दोबारा से सीयूटी अगेन कंडक्ट कराया जाए। आइए बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है। जी सर, जैसे कि जो आपकी मांग है, आपने ये जो प्रदर्शन कंडक्ट करवाया, इसमें आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि एनटीए जो ऐसी संस्था बन चुकी है जो बिल्कुल फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एग्ज़ाम लीक्स की बात हो या पेपर कंडक्ट कराने की बात हो, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मामले में। तो हमारे प्रशासन को ये देखकर, यूजीसी को ये देखकर इसमें बदलाव लाना चाहिए और ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिससे छात्रों को ये सब दोबारा ना झेलना पड़े। सर, सीयूटी एग्ज़ाम को अगेन कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सीयूईटी को फंडामेंटली से हम एग्री नहीं करते हैं। सीयूईटी एक एक्सक्लूजनरी तरीका है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का। जो इससे पहले तरीका यूज़ किया जाता था, जो कट ऑफ का तरीका था, वो इससे तो काफ़ी हद तक बेटर था। तो सर, आपको ये लगता है कट ऑफ का तरीका ज़्यादा बेस्ट है? हाँ, देखिए, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, कट ऑफ का तरीका वो इससे बहुत बेहतर था। अब स्टूडेंट को अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है, इन एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है, और ये भी है कि सीयूईटी जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो काफ़ी एक्सक्लूजनरी है। इससे पहले हर स्टेट के लिए अलग बोर्ड होता था, और वो इसलिए होता था क्योंकि हर स्टेट का, हर रीजन का रियलिटी अलग है, तो उनको आंकने का तरीका भी अलग होना चाहिए। पर उसको हटा के जो यूनिफॉर्मिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, इससे देश को बहुत नुकसान होगा और देश की जो पिछड़े इलाकों से आने वाले लोग हैं वो आगे डीयू में नहीं पढ़ पाएंगे। हमने यहाँ पे जाना कि जो मेरिट सिस्टम था वो सीयूईटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, लेकिन मेरिट सिस्टम में रिजर्वेशन सिस्टम भी था, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मेरिट सिस्टम में जो रिजर्वेशन था, जी, हम कहना चाहेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम बिल्कुल सही है और वो जो हमारा जो तबका जो पीछे रह जाता है उसे बेटर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा के लिए आगे लाना ज़रूरी है। मैम, आपको नहीं लगता कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक के हिसाब से मिलनी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंडिया का जो आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ वही है जो सोशली पिछड़ा हुआ है। तो मैम, ऐसा भी तो है ना कि सीयूटी से कम जो काबिलियत वाले बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनको मौका मिल पाएगा। अभी आप देखेंगे सीयूटी के लिए हज़ारों कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, जैसा कि जेईई और नीट में होता है। जो कोचिंग माफिया, जो कोटा जैसे शहर है, पूरा कोचिंग माफिया तक पूरा इंडस्ट्री बन गया है कोचिंग के लिए, वो इंडस्ट्री अब सीयूटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब क्या होगा, जो गरीब तबके का बच्चा है, जो गाँव से आ रहे बच्चे हैं, वो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग दे सकता है वही अब सीयूटी क्लियर कर। मैम, यूजीसी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो दोबारा कंडक्ट नहीं करवाएगी एग्जाम, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर हमारा ये कहना है कि यूजीसी ने इतना मिसमैनेजमेंट रहा है। बहुत से बच्चों का जो सेंटर है वो
लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है। आप स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद होने देंगे या फिर आप हम उसके खिलाफ इसीलिए आज यहाँ पे। जी सर, आपका नाम? श्रीराज। सर, आप पूरे प्रोटेस्ट को बता सकते हैं कि क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मांगे बहुत हैं। हमारी मांगे हैं जो ये एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज़ ये गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको रोल बैक करने का। एक एग्जांपल ले लीजिए, जो CUET है वो कितना मतलब डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को सोसाइटी के, जो उन सेक्टर्स से आते हैं बच्चे, उनको और पीछे धकेलेगा, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आप देखिए जैसे JEE वगैरह में कैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह का डोमिनेंस है। अगर आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह का फ़ी भर सकते हैं तो आपके बच्चे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ सकते हैं, बट जो नहीं भर सकते वो नहीं जा पाएंगे। सर, ऐसा भी तो है ना, बिना ट्यूशन के भी तो कई सारे बच्चे आगे निकलते हैं। अब आप एक तरीके से तो जो मेरिट का वाला सिस्टम था उसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी था आपका, तो उससे तो हर किसी को वाकिफ़ जो कहते हैं कि एक मौका जो मिलता है वो तो नहीं मिल पाता था ना इक्वली। अरे कहाँ मिल रहा है मौका? पर मेरिट पे तो ज़्यादा, मतलब मेरिट का जो था सिस्टम CUT से ऐसा तो है कि जो बच्चा मेहनत करेगा वो एडमिशन लेगा। आप सोशल कंडीशंस को इग्नोर कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसे फैमिली से हो स्टूडेंट जिनको काम भी करना पड़ रहा है और उनको पढ़ना भी पड़ रहा है, वो एक ऐसे स्टूडेंट से कैसे compete कर पाएंगे जो कोचिंग सेंटर जाके पढ़ रहे हैं? वो कैसे एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे? ये प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट इग्नोर कर रहा है। इनका काम है कि एजुकेशन से फोकस हटाना, इनको बस अपने सूडो साइंटिफिक पॉलिसीज़ को आगे लाना है। ये बस कहते रहते हैं कि हम एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे, बट आज तक नहीं हुआ है, ना होने वाला है। और हम ऐसे आके खड़े नहीं रहेंगे तो ये और बेशर्मी से एक्ट करेंगे। आपने देखा कि इन्होंने कहा कि NTA और UGC अपनी मनमानी नहीं चला सकती। CUT के एग्ज़ाम्स जो हैं वो तुरंत ही बच्चों से नहीं कराने कि बच्चा अपने बोर्ड की तैयारी करे या UGC दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करे। और एक तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि एक तरीके से जो CUT के ट्यूशन सेंटर्स हैं वो एक तरीके से ट्यूशन सेंटर का फिर से माफिया तरीके का बन जाएगा। और इनकी मांग यही है कि पूरी तरीके से जो CUT हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और ये तब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि इस पे UGC कोई कदम ना उठा ले। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए अमन न्यूज़ से। मैं अवंतिका यादव।